सब खुशी से चिल्लाने लगे थे, पूरा क्या झूम बोल उठे रहे थे क्या बोल रहे थे? कि यही बेटी ऑफिसर बन गई। जी। डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सिवान जिले के अभी हम सिकटिया गांव के सिकटिया में हैं और क्या यहाँ पे एक लड़की जो है अपने गांव का नाम रोशन की हुई है। बीपीएससी पास कर जो है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनी हुई है। 5 बहन हैं और जैसा कहा जाता है कि बेटा बेटी में भेदभाव जो लोग करते हैं उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा बनी हुई है लड़की जो है। 5 बहन है, 5 बहनों में से जो है तीसरी नंबर है और जो है बीपीएससी पास करके जो आज अफसर बन गई है। और सिकटिया गांव जो सिवान से लगभग 30 किलोमीटर का जो है देहात का क्षेत्र पड़ता है। और लोग कहते हैं गांव जवार में रहकर लड़की क्या बनेगी, तो देख सकते हैं गांव की ही लड़की जो है आज अफसर बन के जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन की हुई है। और एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो इनके दादाजी थे दाता बाबू, उनके दाता बाबा का जो है ये नातिन लगेगी जैसे कि आप जानते हैं। और ये इनुस सर की जो है लड़की है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे ये आज जो है अफसर बनी हुई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको भी। कैसे आप आज इस मुकाम पे पहुंची हुई हैं और किन किन कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा? देखिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी। जी सर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या? नहीं सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड जी। अटेम्प्ट था। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सब मेरे फादर का, मेरे अब्बू का। जी, और मेरी अम्मी का। इन दोनों ने बहुत सहयोग किया। जी, इनके बिना पॉसिबल नहीं था। आज जो मैं यहाँ हूँ इन्हीं दोनों की बदौलत। अच्छा जी। जो लड़कियाँ कहती थी कि मैं गांव में रह के कैसे पढ़ाई करूँगी, तो आप भी तो गाँव की लड़की हैं कि बाहर पढ़ाई की थी? नहीं, मेरी स्कूलिंग गांव से ही हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़े, आप गांव से रहकर भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? कौन से स्कूल में हुई? जी, मेरी स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान उद्यान से हुई। उसके बाद मैंने चकिया चतुर्वेदी से अपना मैट्रिक पास किया। फिर मैंने महिला कॉलेज महाराजगंज से अपना इंटर पास किया। उसके बाद मार्बल टेक्निकल कॉलेज से मैंने अपने ग्रेजुएशन पास किया। जी। तो जब आपका इंटरव्यू चल रहा था बीपीएससी में, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? कौन कौन से सवालों के जवाब आपसे मांगे जा रहे थे? तो उस समय आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था? देखिए, ऐसा रहा है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो मोस्टली ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग पहले तो वो लोग बहुत फ्रेंडली थे और उसके बाद उन्होंने बस करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस किए और बाकी ये सब घरेलू हिंसा हो गया, ये सब से सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था। अच्छा, अभी तो आपके क्षेत्र में आपकी चर्चा चल रही है, कैसा लगा? बहुत खुशी मिल रही है। क्या उस समय जब आपका रिजल्ट आया तो आपके माता पिताजी का रिएक्शन क्या था? सब खुशी से चिल्लाने लगे थे, पूरा क्या झूम बोल उठे थे क्या बोल रहे थे? कि यही बेटी ऑफिसर बन गई। जी। तो क्या लगता है जो लोग अपने बच्चियों को जो है, जैसे कि आप लोग 5 बहनें हैं, कभी भी ऐसा आपके माता पिताजी आपको एहसास होने दिए कि हमारे 5 बच्चियां, इनको नहीं पढ़ाएं, सिर्फ ग्रेजुएशन करा के शादी कर दें, निकाह कर दें? नहीं, यही तो खूबी है मेरे परिवार की। इन्होंने कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा। मेरे जो सपने थे अपने सपने बनाए और मुझे पूरा सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। तो जी। कई प्रकार के जो माता पिता होते हैं सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन करा देंगे, लड़की की शादी कर देंगे, आगे का जो होगा वो अपने उसके घर वाले देखेंगे। जी, ऐसा तो होता है, लेकिन मेरे अब्बू ने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी तो ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर कभी बनाया नहीं, ना ही मेरी या बाकी बहनों पे। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपको बीपीएससी क्रैक करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। जी, तो इतने घंटे मतलब मेरी कैपेसिटी 7 से 8 घंटे की रही, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई। जी। लोग क्या कर रहे हैं? अभी आपकी चर्चा क्या हो रही है? अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं? अगल बगल के सब बहुत खुश हैं कि उनके गांव की पहली बेटी जो ऑफिसर बनी है, तो सब में बहुत खुशी का माहौल है। जी। अच्छा, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं?
रिश्तेदार तो मेरे नाना जी सबसे ज़्यादा खुश और मेरे मामू, मेरी नानी बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हैं। वो लोग तुरंत बाद मुझसे मिलने भी आए थे जब रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था तो। अच्छा, आपके दादा बाबा जो आपके दादाजी थे इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो रहते तो उनको कैसा लगता है? उनके वो पहले से ही बोलते थे कि मेरी परपोती कुछ करेगी, तो उनका भी सपना था कि मैं कुछ करूँ। वो मुझे शुरू से ही देखते थे, तो उन शायद हो रहे थे तो आज सबसे ज़्यादा उन्हीं को खुशी मिलती। जी याद करके नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जी अच्छा, जहाँ भी है वो तो खुश होंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि वो दूर चले गए। हम लोग की यादों में तो बसेंगे। यादों में जी बसे। अच्छा, यहाँ पे इनकी मम्मी है, इनसे जाने क्वेश्चन। चाची, लड़की आपकी अफसर बन गई। जी, अफसर तो बन गई, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनको क्या कहिएगा? देखिए, इनकी मम्मी की आंखों से आंसू निकल गए हैं। चाची, काहे रो रहे हैं? काहे रो रहे हैं? नहीं, आज थोड़ा बैठ गया है मेरा, इसीलिए। सब अपने बच्चियों को इसी तरह इन्हीं की तरह अफसर बने, सब हम लोग के दुआ है। और सब माता पिता इन्हीं की तरह आगे भी। जो लोग बोझ समझते हैं चाची कि बेटी 5 गो बेटी हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं बेटियों के बोझ, किसी को भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अब शादी होगा तो लड़का वाला आएंगे इनसे निकाह करने के लिए, है? उसका भी लाभ बना दिए हैं। अब किसी को जाना न पड़ेगा लड़का खोजने के लिए। आजकल के दौर में तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ही खोजते हैं अपने, मैंने थी कि हमको अच्छा से अच्छा लड़की मिल जाए, वही बात है। अब इनका भी जो होगा सो होगा, नहीं कहता। अच्छा चाची, मान लीजिए कि अभी अफसर बन गई है तो बनने के बाद आपको पहचानेगी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसे कोई सा बात नहीं है, पहचानेगी, सबको पहचानेगी। हम लोग ऐसे नहीं हैं, मेरे बच्चे कोई भी ऐसे नहीं है कि किसी को ना पहचाने। आपकी एक लड़की तो टीचर भी है? जी, बड़ी वाली है। बड़ी वाली है। और ये 3 नंबर है? जी, ये 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर। 2 बेटी और बची हुई है? हाँ, वो तो अभी छोटी है, वो भी पढ़ाई कर रही है। क्या लगता है वो भी नाम रोशन करेंगी? लगता तो है, लेकिन अब आगे ये इनके जो अब्बू हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज जो इतने बड़ा जो मुकाम हासिल करके आपकी बेटी जो है समाज में आपका सर ऊंचा कर दी? जी, सबसे पहले मैं आपको अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इतना दूर से आकर मेरी बच्ची के हौसला को बढ़ाए और मेरे घर के प्रेस्टीज को आपने ऊंचा किया। ये बहुत फ़ख्र की बात है। जब मैंने अपने बेटी का रिज़ल्ट सुना तो मेरा दिल, मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। और मेरी बेटी ने पहले ही कहा था, फर्स्ट चांस में ही कहा था, हमने पूछा था कि क्या बेटी रिज़ल्ट हो जाएगा, तो उसने कहा कि अब्बू अगर इस बार नहीं होगा तो दोबारा बाकी भी नहीं लगेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस इसको अपने ऊपर था और शुरू से बहुत ही ये लगन है पढ़ने में। हमारी 5 बेटियां हैं, 1 लड़का है, लेकिन कोई बैक बेंचर नहीं है, सभी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आते हैं। और मैं अपना समय बच्चों पर, जिस तरह एक किसान अपने खेत को, अपने फसल का देख रेख, सिंचाई करता है, निराई गुड़ाई करता है, उस तरह मैं अपने बच्चों को सभी चीज़ और सभी उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूँ। जी। अच्छा, कई जो माता पिता हैं सोचते हैं कि बेटियां 5 बेटियां हैं तो इनको जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं, उनका बोझ हल्का होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सोच को बदलना होगा। हम अपने सोच को जब तक चेंज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे, तब तक मेरी बेटी, ये हमारी समाज की बेटियां अपनी उड़ान नहीं भर पाएंगी। आजकल लोग तो बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के व्यू से देखते हैं और बच्चियों को समझते हैं कि ये पराए घर की है, ये तो पराए घर चली जाएगी। सही बात बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अपना मेंटेलिटी को चेंज कीजिए और किसी भी मैंने क्या कहा जाए, किसी भी तरह के बच्चों से, लड़कों से ये कभी पीछे नहीं है। आज के दौर में बहुत ही आगे हैं और मेरी बेटी अभी तो बहुत आगे कुछ करेगी और इसका हम लोग हौसला काफ़ी अफजाई करते हैं। आपने इस काबिल बना दिया इनको कि लड़के वाले अब आपके दरवाजे पे आएंगे। तो ये तो बात है
आजकल के दौर में लड़के वाले भी आते हैं, लड़की वाले जॉब, तो ये अल्लाह ताला का लिखा हुआ रिश्ता है। ऊपर वाला रिश्ता जो लिख कर भेजता है कि किसका रिश्ता कहाँ है, वो वही जानता है। यह एक बंद लिफाफा है, वो वही जानता है कि यह मुझे कहाँ पहुँचना है। ये सब अल्लाह के ऊपर है। ठीक है, तो कितना विश्वास था आपके बेटी सफल हो जाएगी? हमको तो अपने बेटी पर 101% विश्वास था। जब ये पहले बार पीटी का एग्ज़ाम देकर आई तो सेंटर पर मैंने पूछा कि का हो कौशल पास कर जेबू, तो बोली कि अबा अगर अब फिर ना पास करे तो दोबारा बाँव न जाई। हैं, तो ये देखिए पहले ही अटेम्प्ट में जब ग्रेजुएशन इसने किया तुरंत, ये देखिए कोई ये दूसरा कंपटीशन कोई इम्तहान की तैयारी नहीं की है। फर्स्ट इसका एम्बिशन था, इसका लक्ष्य था कि हमको बीपीएससी को भेदना है, इस किले को मुझको भेदना है तो भेदना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीटी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू तक अटेम्प्ट की, लेकिन कुछ इसमें कमियां रह गई जिसकी वजह से इसका मेरिट नहीं बन पाया। और दोबारा ये अपने लगन अपने मेहनत से, हम तो इसको संसाधन ही मुहैया करा सकते हैं और लेकिन मेहनत तो इन लोगों को करना है। अच्छा, देखिए फेलियर होना ये सक्सेस का एक पार्ट है, तो वो अपनी कमी को पहचानेंगी और आगे अगर मेहनत करेंगी तो इस बार आगे ज़रूर उनका होगा अगली बार। तो जी, जिलेवासियों से क्या कहेंगे? यही कि आप जैसा आप लोग देख रहे हैं, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, वो लोग भी आगे बढ़ेंगी। जी, ऐसे दो मिसरा दो चंद बातें कहना चाहेंगे कि बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफ़र अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने ये सफ़र अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन, ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखा है, उसका 2 मात्र पंक्तियां मैं आपसे कहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त